भागलपुर के सुल्तानगंज से एक आस्था और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं। दिल्ली के सांसद और भाजपा नेता मनोज तिवारी ने गुरुवार को नमामि गंगे घाट से पवित्र जल भरकर बैद्यनाथ धाम की कांवड़ी पद यात्रा शुरू की। इस मौके पर गंगा घाट पर भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। मनोज तिवारी ने बाबा बैद्यनाथ से बिहार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, झूठे वादे और बयानबाजी से उब चुकी है। इस दौरान मनोज तिवारी ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र जैसा नेता सिर्फ कैमरे के सामने बयान देते हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी कोई पकड़ नहीं है। इस धार्मिक यात्रा में राजनीतिक रंग उस समय और गहरा हो गया जब बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी गंगा घाट पर मनोज तिवारी के साथ नजर आए। सभी ने मिलकर के जल भराई की और तिवारी को शुभकामनाएं दी। करीब 105 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक चलेगी, जहां मनोज तिवारी बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के दौरान जगह जगह भक्तों और समर्थकों का स्वागत भी देखने को मिल सकता है। 30 साल बाद मैं 95 में लास्ट गया था जल लेके। जब 30 साल बाद जब मैं जा रहा हूँ तो हमारे कान में कई ऐसी 2-4 संस्थाओं से हमारी मीटिंग भी हुई। इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, अजगैबीनाथ धाम ही नाम हो सुल्तानगंज की जगह पे। तो ये सब हमने आज बहुत तन्मयता से सुना है, मन में निश्चय किया है और अगले हफ्ते संसद में इन बातों को रखूंगा भी। इनको यथाशीघ्र कर दिया जाए, ये हमारे बिहार के अगले 5 वर्ष का एक एजेंडा हो। अगली बार जब आप आएंगे तो क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा श्रद्धालुओं? मुझे लगता है कि ये जो 2 मांगे हैं, राष्ट्रीय मेला और अजगैबीनाथ धाम नाम, इसके साथ साथ जो अभी मैंने महसूस किया 6-7-8 किलोमीटर जो थोड़ा सा जल उठाने वालों के लिए बचा हुआ है, जो अभी थोड़ा पैरों में चुभ रहा है, मैं आते आते हुए मैंने महसूस किया। आगे का रास्ता बहुत अच्छा किया गया है, मगर ये 5-7 किलोमीटर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं अगले बार तक के लिए प्रभु से निश्चय कर। बिहार में चुनाव है, बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, क्या कामना कीजिएगा भोलेनाथ से? अरे हम तो यही कामना करेंगे हमारी फिर से बिहार में सरकार बने। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर जीवन जागृति सोसाइटी के पुनः अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और युवा उपस्थित थे। लोगों ने पुष्प माला पहनाकर एवं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने गंगा में डूबने से होने वाली घटनाओं पर चिंता जताई और आमजन को जागरूक करने की पहल की। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि पानी में डूबने से किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे समय में कैसे सटीक निर्णय लिया जा सके और जान बचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सीपीआर पद्धति का भी प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि डूबने के बाद व्यक्ति की सांसें रुक जाते हैं तो कैसे प्राथमिक उपचार देकर के उसे जीवन दान दिया जा सकता है। मौके पर लोगों ने इस जानकारी को काफी उपयोगी बताया और अभ्यास के दौरान उत्साहपूर्वक हिस्सा भी लिया। हम लोग कोशिश करेंगे और लोग को इस टीम में जोड़े। धन्यवाद। पंकज मिश्रा। क्या करते हैं आप? मेरा यहाँ दुकान है पूजा पाठ का। उसके बाद जैसे कोई भी अगर डूब गया तो उसको बचाने का काम करते हैं। बचाओ दल में शामिल हम लोग। अभी तक हम लोग 70-80 आदमी को बचाए। अच्छा लगा सामान? बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वो आते रहे और हम लोग से मिलते जुलते रहे। क्या नाम है? पंकज कुमार मिश्रा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के बाद 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसे लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद सड़क पर उतरकर सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने सुल्तानगंज के विभिन्न गंगा घाटों से लेकर भागलपुर जिले में पड़ने वाले 14 किलोमीटर कांवड़ पथ तक सभी जरूरी सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। निरीक्षण के दौरान डीएम दांडी, बेलाड़ी, जर्मन हैंगर, रेन शेल्टर और शौचालयों तक पहुंचे और वहां की स्थिति को देखा। उन्होंने रास्तों में कांवड़ियों से बात की और फीडबैक लेते हुए व्यवस्थाओं को 10 में से कितने अंक देने होंगे ये पूछा।
इस पर श्रद्धालुओं ने 10 में से 10 अंक देते हुए प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। इस पर जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से श्रावणी मेला सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं समस्त कांवरिया श्रद्धालुओं का इस भागलपुर की धरती पर सुल्तानगंज और गांधी बिरारी में स्वागत करता हूं। और आपके सामने खुद लोगों ने ये बयान दिया कि हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। ये हमारे अधिकारियों और कर्मियों के प्रति एक बड़ा सम्मान है कि जो हम लोगों का विजन था कि हम अपने समस्त श्रद्धालुओं को बेस्ट सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लोग उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे फीडबैक लेकर के अपनी सुविधाओं का और विस्तार करेंगे और सुविधा को डिटेल में बढ़ाएंगे भी। तो आपके सामने समस्त कांवरिया बंधु, समस्त श्रद्धालुगण 10 में से 10 नंबर हमारे अधिकारियों को दे रहे हैं। मैं अपने अधिकारियों और समस्त उनके कर्मचारियों को, समस्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि आप हमें सेवा का मौका दें। ये सांस्कृतिक नगरी है, सुल्तानगंज में आए, हमने वहां भी आवासन की व्यवस्था किया है, घाट पे कई तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो हमें सेवा का मौका दें और कोई भी सुझाव उन्हें हो तो वो हमें सुझाव दें ताकि हम सुविधाओं का और विस्तार कर सकें। लगातार खुद पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार भ्रमणशील है और इसके कारण ना बड़ा मेला सफलतापूर्वक अभी तक चल रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण हैं मेरे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव की तरह हम उनकी सेवा करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं स्वयं भी देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारीगण तो काम कर ही रहे हैं। यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि का सही समय पर निवारण करते हुए और बेहतर कर सके, इसलिए मैं स्वयं इसको देख रहा हूँ। आज से कहाँ अभी गांधी बिरारी में कई जगह है, वहाँ भी मैंने देखा है। फिर यहाँ से हम लोग सुल्तानगंज भी मूव करेंगे और जहाज घाट की व्यवस्थाओं को देखेंगे। प्लस जो हमारा एक मंदिर है, असगैबीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर पर भी भ्रमण करेंगे। लोगों से भी फीडबैक लेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, अपने अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो हम लोग सुविधाओं का और विस्तार करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नौगछिया के नारायणपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्यालय की 2 छात्राएं ऋतिका कक्षा 7 और नव्या कक्षा 8 अचानक बीमार हो गई। घटना के समय दोनों छात्राएं अपनी कक्षा में थीं, तभी उन्हें चक्कर आने लगा और घबराहट महसूस होने लगी। शिक्षकों ने त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों को पहले नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। मायागंज अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दोनों छात्राएं एंजाइटी अटैक से पीड़ित थीं। डॉक्टरों के अनुसार ये अचानक घबराहट मानसिक दबाव या डर की स्थिति में हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि इलाज के बाद दोनों की स्थिति अब सामान्य है, दोनों होश में हैं और परिजनों व शिक्षकों से बातचीत भी कर रही हैं। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही अभिभावकों को भी बेचैनी फैल होने लगी और जब उन्हें पता गया कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई खतरे की बात नहीं है तो उन्होंने राहत की सांस ली। क्यों सांस लेने में दिक्कत हो रहा था? बोलो बोलो। दही चूड़ा खाए, उसके बाद फिर आए तो ये पचा नहीं, तो डाइजीन था मेरे पास, वो खाया था। उसके बाद लास्ट टाइम पे मीटिंग हुई, फिर चक्कर आया और फिर सांस लेने लगा। कितना बजे? क्या खाना में खाए थे? मतलब खाना ठीक नहीं था? पहले भी ऐसा हो चुका है? कहाँ पढ़ती हो? क्या नाम हुआ? किस क्लास में पढ़ती हो? क्या हुआ था प्रॉब्लम? कितना बजे? क्या खाना खाई थी? क्या? फिर क्या हुआ खाने के बाद? फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगा? किस क्लास में पढ़ती हो? कहाँ? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इन दोनों वर्गों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की है। अब तक ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है।
वहीं आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपए कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से भागलपुर के सदर अस्पताल में कार्यरत आशा और ममता कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उन्होंने सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये फैसला उनके काम और सेवा भाव को सम्मान देने जैसा है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे उनके आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे पहले से अधिक उत्साह के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने में सक्षम होंगे। राज्य भर में लाखों आशा और ममता कार्यकर्ताओं को इस बढ़ोतरी से सीधा लाभ मिलेगा। कुमार ने ममता के लिए 300 से पर पर्सन 600 रुपया देने का फैसला किया, कैसे देखती हैं? देखिए सर, नीतीश सर से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, न उनका कोई अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए कि 600 से हम लोग का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। बच्चा को पढ़ाना है, शरीर में तकलीफ होता है, बीमारी, इलाज, खाना पीना, बहुत तरह का घर का परिस्थिति है जो हम लोग को झेलना पड़ता है। और 600 रुपया से हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। आज तक का डेट में सुपर जो है उनका भी पीएफ कट रहा है, सभी का पीएफ कट रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चाहती हैं? इसलिए सर से अनुरोध यही है कि हम लोग को 15,000 या 10,000 कुछ भी जो है हम लोग को वेतन कर दे, फिक्स कर दे, तो हम लोग को बहुत बेहतर बहुत राहत मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के मजदूर का गुरुग्राम में छत से गिरने से मौत हो गई। उनका शव पैतृक घर लाया गया। बॉडी पर घर आते ही परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल है। मृतक की पहचान पिरपेटी थाना क्षेत्र के मजरोही गांव निवासी टिल्लू पहाड़िया 47 वर्षीय के तौर पर हुई है। वो कुछ दिन पहले मजदूरी के सिलसिले में पड़ोस के ही रहने वाले ठेकेदार राहुल कुमार की मदद से हरियाणा गया हुआ था। छत पर काम करने के दौरान वो गिर गया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई थी। बॉडी पहुंचाने के बाद पहाड़ियों रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किया जा रहा। मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी ने बताया कि पति टिल्लू पहाड़िया को एक ठेकेदार मजदूरी के लिए लेकर आया था। रोजाना उससे बातचीत भी होती थी, लेकिन अचानक सूचना मिली कि वो छत से गिर गए और उसकी मौत हो गई। लक्ष्मी देवी ने बताया कि अब हमारा भरण पोषण कौन करेगा? मेरे 4 बेटियों और एक बेटा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। 5 बच्चे के सर से उठा पिता का साया। हादसे के बाद मृतक के पत्नी और 5 बच्चे का रो रो करके बुरा हाल है। पिता के मौत के बाद 5 बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। बिहार में रोजगार होता तो हमारे पिता की आज मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना के बाद स्थानीय प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। नाम आपका? लक्ष्मी देवी। कैसे आपके पति का मौत हो गया? मार दिया। क्या मार दिया? लेके पहाड़िए सब मार दिया। नहीं क्या हुआ था वहाँ, कुछ पता नहीं चला? पता नहीं चला। 8-9 क्या नाम है पति का आपके? टिल्लू पहाड़िया। टिल्लू पहाड़िया। कहाँ ले गया था कमल? हरियाणा की दिल्ली ले गया था। हरियाणा गुरुग्राम बोल रहा है। हाँ। पैसा भी नहीं। बेटी कैट हो आपको? 4 गो बेटी, 1 गो बेटा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।